नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचा है, रास रचा है, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भाव से ताली की सेवा करते हुए चलना चाहिए। जावे रास में, उस रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। एक अकेले हैं कृष्ण पुरुष उस रास में, महारास में। एक अकेले में कृष्ण पुरुष महारास में, उस रास में। हंसी करेंगी, हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। महारास में, महारास में। तो फिर देवी सुन लो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में, महारास में। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। लगा के सुरमा, लगा के सुरमा,
लगा के सुरमा पहन के साड़ी चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडार पढ़ के नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। जय हो। आ जाओ आगे आ जाओ, महाराज में चलना है। देखो जय हो। हंस के सती ने कहा जाऊं बलिहार इस रूप पे इस रूप पे। हंस के अन्य है बलिहार बलिहार, साड़ी पहनी है काकी इस से। रूप के भोले बाबा। इस रूप के। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में इस रूप में। आए मुरारी इस मोहिनी रूप में इस रूप में। मोहन रूप मोहन रूप मोहन रूप बनाए मुरारी अब की तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के नारी व्रत में आ गए हैं व्रत में आ गए हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भाव से ताली की सेवा। महाराज में चलना है प्यारे। आगे भगवान शंकर महाराज में। देखा मोहन ने समझ गए सारी बात वो सारी बात वो। देखा मोहन ने समझ गए हैं सारी बात को। बंसी बजनी शुरू हो गई। बात को ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को भोलेनाथ को। सर से खिसक सर से खिसक सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन
ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, आ गए, रास में 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 आ गए। बोलिए रास रचैया वाले की जय हो, वंशी के बजैया की जय हो, रास के रचैया की जय हो, यशोदा मैया के भैया की जय हो। भैया को पुत्र भी कहते हैं, ध्यान देना। मेरा लाला, मेरा भैया, आजा। ये ब्रज भाषा है। बहुत सुंदर महारास शुरू हुआ। ध्यान देना, महारास में यदि अभिमान आ गया, अभी आपको बताया गया था, यदि जीवन में अभिमान आ गया प्यारे, तो भगवान श्याम से दूर हो जाओगे। गोपियों को अभिमान आ गया, अरे कन्हैया हमारे साथ नृत्य कर रहा है, जिसके इशारे पर सारा ब्रह्मांड नाचता है, आज वो मेरे इशारे पर नाच रहा है। अभिमान आ गया। ध्यान देना, जैसे ही अभिमान आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अभी तो बहुत बढ़िया महारास चल रहा था, भगवान बंशी बजा रहे थे, गोपियां नाच रही थी, लेकिन गोपियों को अभिमान आ गया। मालूम है, एक गोपी कन्हैया से कहती है, कन्हैया इधर आ, चल, मैं थक गई हूं नाचते नाचते, इतनी दूर अपने घर से आई हूं, तुमने मुझे बुलाया, मैं तो थक गई। चल अब एक काम कर, मुझे अपने कंधे पर बैठा। कन्हैया को उस गोपी ने अपने पीछे कर दिया। चल कन्हैया पीछे चल, नीचे बैठ। नीचे बैठ गया कन्हैया। अब गोपी कहती, चल अब मुझे अपने कंधे पर बैठा। कन्हैया पीछे से आए, नीचे झुके और अपने कंधे पर गोपी को बैठाने के लिए जैसे ही ऊपर उठने लगे, वैसे ही भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अभिमान आ गया है। भगवान अपने भक्तों के अभिमान को कभी रखते नहीं हैं, उसको तुरंत दूर करते हैं। ये अभिमान एक कैंसर है प्यारे, ध्यान देना, ला इलाज बीमारी है ये। नारद के अभिमान को दूर किया, इंद्र के अभिमान को दूर किया, और आज गोपियों के अभिमान को भगवान दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भगवान तो सभी जगह हैं जी, लेकिन भगवान गायब हो गए। अंतर्हिते भगवती, भगवान गायब हो गए। और अब सारी गोपियां भगवान को ढूंढते हुए व्याकुल हो गईं। ध्यान देना जी, इन गोपियों का बहुत सच्चा प्रेम है कन्हैया में। जैसे भगवान गायब हुए, गोपियां ढूंढने लगी। कई दिन बीत गया, अब भगवान मिले नहीं ना, ढूंढ रही हैं। हा नाथ, हे नाथ, हम तो आज अनाथ हो गए। गोपियों का पहला शब्द, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज।
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिं। हे नाथ, कहने का भाव, मैंने कितनी अवस्था जिया, हम इतने उम्र के हो गए, लेकिन हे ब्रज बिहारी, आज तक मैंने किसी को अपना नाथ नहीं माना था। आपको छोड़कर आप चले गए, आज हम अनाथ हो गए। इसीलिए पहला शब्द है हा नाथ। गोपियां श्री किशोरी सरकार के साथ यमुना जी के किनारे पहुंच गई। भगवान के ही स्वरूप को ध्यान करती है। ध्यान देना जी, हम सभी के जीवन में भी ऐसी ही घटना घटित होती है। श्री कृष्ण भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं, हम सब गोपी हैं जी। लेकिन जन्म लेते ही भगवान से वियोग हो जाता है। क्या आपके जीवन में कभी गोपी भाव आता है? विचार करो। हम भगवान से जुदा हो गए, क्या गोपी भाव आता है? भगवान हमसे दूर हो गए, क्या गोपी भाव आता है? हम संसार के लिए रोते हैं, संपत्ति के लिए रोते हैं, लेकिन श्याम सुंदर के लिए नहीं रोते, क्योंकि हमारे जीवन में गोपी भाव है ही नहीं। नाथ, गोपी भाव दे देना। गोपियां गीत गाने लगी। प्रभु, आपका अवतार ब्रजवासियों के महत्व को बढ़ा दिया, नहीं तो हम अनपढ़ गंवार ब्रजवासियों को कौन पूछता? बोलो नाथ, हम किसी तरह अपने प्राण को धारण किए हुए हैं, आ जाओ। गोपी गीत बहुत सुंदर गोपी गीत है। श्री राधे। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतद्रहि। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा
आपके श्री चरण कमलों की हम निःशुल्क दासी हैं, अशुल्क दासी हैं। आपके नेत्र शरद ऋतु के खिले हुए कमल की तरह, ऐसे आपके मंगलमय नेत्र हमारे हृदय को बेध कर कहां अदृश्य हो गए। नाथ रक्षा करो, आप मुझे क्यों मार रहे हो? आ जाओ प्रभु, आपको हम ढूंढ रहे हैं। शरण दुदासये साधु जात सरसि जोदर श्री मुसादृशा सुरत नारते अशुल्क दासिका वरद नील तो नेकिन वधः जयति तेरिकं जन्मना प्रजा सयतेन्द्रिरा शाश्वतत्री। नाथ आपके चरण भवरूपी समुद्र को पार करते हैं। आपके हाथ, आपके हस्त कमल समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं। हे प्रभु, उन्हीं चरणों को हम ढूंढ रहे हैं और उन्हीं हस्त कमल को हम प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हैं। आ जाओ प्रभु, आ जाओ। विरचिता भयं दृष्टिधूर्ते चरणमीयुषा संस्कृतेर्भया करे सरोरुहं कान्तिकामदम् शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् जयति तेरिकं जन्मना प्रजा सयतेन्द्रिरा शाश्वतत्री। आपकी कथा अमृत के समान है। आपकी कथा को हम कह रहे हैं, गा रहे हैं। कृपा करो, कृपा करो। दयालु तव कथामृतम् तत् जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्
हम आपको ढूंढ रही हैं, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए व्याकुल गोपियां भगवान को, गोपियां कहती हैं प्रभु यदि आप नहीं मिलोगे तो हम मर जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी भगवान की जय। आज महाराष्ट्र में सम्मिलित होने के लिए महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर नई दिल्ली क्षेत्र के सांसद श्री अजय माकन जी यहाँ पर आए हैं। उनसे चाहते हैं महाराज श्री का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें और करतल ध्वनि स्वागत किया जाए भैया का। ये आज के भूसुर कहे जाते हैं, अर्थात हमारे आपके बीच में जो भी समस्याओं का निराकरण आज के देवता कहे जाते हैं तो आए हैं। भगवान की संधि से कोटि मंगलाशासन शुभाशीर्वाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराष्ट्र में बड़े बड़े लोग आते हैं, महादेव भी आते हैं। आज हमारे आपके मध्य में बहुत सुंदर वातावरण है और श्री राधे हमारे बहुत सुंदर श्री रमेश पहलवान जी भी हमारे श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। कर्तव्य ध्वनि के साथ किया जाए। भाई तालियों की गड़गड़ाहट बंद क्यों हो जाती है आपकी? ये सब वास्तव में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, चलोगे? महाराष्ट्र में अभी तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। महादेव भी आए कन्हैया के लिए, पुरुष से नारी बन गए, लेकिन आज कन्हैया छोड़ करके भाग गया। हमारे भोले बाबा भी रोने लगे। इन्हीं गोपियों के झुंड में भोले बाबा भी गोपी बन करके रो रहे हैं। गोपियां कहती हैं प्रभु कन्हैया तुम नहीं आओगे ना तो हम मर जाएंगे। दीपक जब बुझने वाला होता है ना तो उसकी लौ थोड़ी ऊंची हो जाती है। गोपियां अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। रो रही हैं, क्यों रो रही हैं? पति खो गया, संपत्ति के लिए रो रही है ना।
कृष्ण दर्शन लालसा। कन्हैया के दर्शन की अभिलाषा लेकर के रो रही है। कन्हैया, वो मधुर वंशी अब कैसे सुनने को मिलेगी? जिस वंशी को सुन करके हम नाच रहे थे, जिस वंशी को सुन करके हम अपना घर बार छोड़ बैठे थे, वो वंशी की आवाज अब कैसे सुनाई पड़ेगी? कन्हैया, यदि तुम नहीं आओगे ना, तो हम तुम्हें याद करते करते मर जाएंगे। और मालूम है, जब हम मर जाएंगे ना, तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतना प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। और बताऊं कन्हैया, कहते हैं ना, अंतमति सागति। हम तुम्हें याद करते करते मर जाएंगे, तो उसके बाद चूंकि हम कृष्ण को याद करते करते मर रहे हैं, तो अगला जन्म कृष्ण के रूप में होगा। और जब कृष्ण के रूप में मैं खुद आ जाऊंगी, तो तुम्हारी पूजा कौन करेगा? सब हमारी पूजा करने लगेंगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। गोपियां अब बिल्कुल व्याकुल हो गई। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं जी। जैसी गोपियां रोने लगी कन्हैया के वियोग में, अब लगता है ये दीपक बुझने वाला है। वैसे ही कन्हैया पीतांबर धारण करके उन रोती हुई गोपियों के बीच में मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए हैं। गोपियों मत रो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए। मैं पीतांबर लेकर के आया हूँ। पीतांबर धरह सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ है। तासा माविर भुच्छौरे स्मयमान मुखाम्बुज। भगवान हंसते हुए आ गए। गोपियों चिंता मत करो, आंसू पोंछ रहे हैं। और अब क्या था जी, जैसी ही गोपियां भगवान के पास आई हैं, गोपियां भक्त और भगवान का पुनः मिलन हो गया। और अब बहुत सुंदर रास शुरू हो गया। ध्यान देना प्यारे, ये रास, ये महारास 4 चतुर्युगी के बराबर हुआ है। अर्थात कलयुग, द्वापर, उसके बाद त्रेता, फिर सतयुग। ये चारों युग 1,000 बार बीते हैं। इतनी बड़ी महारास की रात्रि हुई है। और क्या था जी, 2 गोपी के बीच में एक कन्हैया, फिर दूसरी और तीसरी गोपी, 2 गोपी फिर एक कन्हैया। हर 2 गोपियों के बीच में एक कन्हैया आ गए। हरि अनंत अमित रूप प्रगटे तेहि काला। और अब क्या था जी, बहुत सुंदर रास होने लगा। यमुना किनारे बहुत सुंदर रास शुरू हो गया। चलोगे? महारास में चलना चाहते हो? हैं? यहीं रहना चाहते हो कि महारास में चलना चाहते हो? महारास में कौन कौन चलना चाहता है? और यहाँ पर कौन कौन रहना चाहता है? यहाँ पर भी रहोगे, महारास में भी? रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। कहाँ पर? कहाँ?
यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास में दोनों हाथों को भाव से काली की सेवा करते हुए गोपियां नाच रही हैं, कन्हैया नाच रहे हैं। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे शंकर गण। कौन कौन नाच रहा है? कृष्ण नाचे, नाचे शंकर संग। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे शंकर गण। नाचे शंकर नाचे, नाचे शंकर संग। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हो मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। मन को नचाओ। जय हो बलिहार, जय हो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाच रही है, कन्हैया नाचे, गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हो मन मेरा बन गयो सखी रे। पावन वृंदावन। हो। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। बोलिए रास रचैया की। इस तरह से भगवान ने बहुत सुंदर महारास की लीला संपन्न किया है। और इस महारास की लीला को श्रवण करने की फलश्रुति क्या है? हमारे आपके हृदय में जो सांसारिक कामना है वो समाप्त हो जाती है और सांसारिक कामना की जगह हमारे श्याम सुंदर की कामना जाग जाती है इस महारास के कथा को श्रवण करके। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन सावधान सावधान मन हो, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। उसके पश्चात महाराज के पश्चात भगवान अरिष्टासुर का उद्धार किए और केशी का वध किए। इधर कंस को मालूम चल गया है कि देवकी का 8वां गर्भ कन्हैया है। नारद जी ने बता दिया। कंस ने अक्रूर को भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। राजन बिल्कुल सावधान होकर के श्रवण करना, कथा बहुत सुंदर है, रोचक है। आप सब लोग जानते हो आगे कौन कौन सी कथा है। अक्रूर जी आए, कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा पहुंचे।
बीच में बहुत सुंदर प्रसंग है जी। मैं स्पर्श भी करूंगा ना उस प्रसंग को, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। माँ यशोदा का करुण विलाप, गोपियों का करुण विलाप, करुण क्रंदन। भगवान अक्रूर के साथ मथुरा प्रवेश किए। रजक धोबी का भगवान ने उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण दर्जी और माली पर कृपा करते हैं। कुब्जा पर भगवान ने कृपा किया। भगवान श्री कृष्ण कंस के नगर मथुरा में रखे हुए धनुष को तोड़ दिए, धनुष भंग किए। कुएलिया पेड़ हाथी का भगवान ने उद्धार किया। चाड़ूर मुष्टि का भी भगवान श्री कृष्ण ने नमो राघवाय कर दिया। कन्हैया को मारने में, चाड़ूर और मुष्टिक को मारने में कन्हैया को भले ही समय लगा हो, लेकिन आप जैसे भक्त हमारे साथ में हैं, कन्हैया की कृपा है, तो हम तो चुटकी बजाते ही सब राक्षसों को जल्दी मारूं कि देर से? अरे बोलो ना जी, जितना देर रहेगा उतना ही परेशान करेगा। जल्दी मार दूं? अभी कंस बचा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का भी उद्धार किए। क्या करूं जी, बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या है। 11 वर्ष के कन्हैया 21 हाथ ऊंचे सिंहासन पर चढ़ गए कंस को मारने के लिए। केस पकड़े, 21 हाथ ऊंचे सिंहासन से लेकर के कंस को कृष्ण भगवान नीचे कूद पड़े। नीचे कंस, ऊपर कन्हैया। प्राण समाप्त हो गया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए। राजा उग्रसेन को राज तिलक किया है श्री कृष्ण भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सफलता मिलेगी, चिंता। ठाकुर जी कृपा शिखा रॉय हैं, बहुत प्यारा नाम है प्यारे। यहाँ की बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। बहुत सुंदर। ठाकुर जी कृपा सभी भक्तों पर, बहुत सुंदर। शिखा रॉय तो पिछली बार भी आई थी शायद, लेकिन भाग गई थी, यहाँ नहीं आई थी। इस बार आई है। अब क्या पता ठाकुर जी फिर कृपा करेंगे, चिंता मत करो। ठाकुर जी कृपा अवश्य मिलेगी, लेकिन कृपा मिलने के बाद भूल मत जाना। अरे इधर देख लो, कृपा मिलने के बाद भूलना मत। मैं फिर आऊंगा यहाँ पर, पूरा सहयोग देना पड़ेगा आपको, हैं? और नहीं देंगे तो फिर खींच के ले आना इनको। वाह, बहुत सुंदर। शिखारा के लिए भाव से तालियों की सेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और अब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किए। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया गया। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बार बार सावधान करते हैं, राजन सावधान मन हो, भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैन में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए। बहुत सुंदर
64 दिन और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण समस्त विद्या से निपुण हो गए और अब भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा आए। उद्धव जी को भेजा है गोपियों को सांत्वना देने के लिए। उद्धव जी ज्ञान का संदेश लेकर के जाते हैं वृंदावन, लेकिन गोपियों के प्रेम की भिक्षा लेकर के आते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा लेकर के आते हैं। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर कथा श्री सुखदेव भगवान ने बताया। और अब आगे भगवान श्री कृष्ण जरासंध को 17 बार युद्ध करके पराजित किए, लेकिन 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण जरासंध से हार गए, क्योंकि ब्राह्मणों को आगे लेकर के जरासंध ने युद्ध किया था। यदि आज मैं युद्ध में नहीं जीतूंगा तो ब्राह्मणों मैं तुम्हें समाप्त कर डालूंगा। और भगवान का अवतार क्यों होता है? विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। इसलिए भगवान ब्राह्मणों के प्राण की रक्षा के लिए हार गए। 18वीं बार भगवान हार गए। काल यवन की सेना लेकर के जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। भगवान ने रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण किया, मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी में स्थापित किया और काल यवन को समाप्त किया राजा मुचकुंद के माध्यम से। और अब भगवान द्वारिकाधीश बन गए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब ठाकुर जी की शादी होने वाली है, व्यवस्था में ध्यान देना। महाराज लल्ला की शादी जल्दी से हो जाए महाराज, हमारे तो यही अभिलाषा रहती है। तैयार हो शादी करने के लिए? बोलो न जी। हाँ जी तो कौन बोलेगा? हाँ जी मैं बोलूंगा क्या? लाला तुम्हारा, शादी तुम्हारे लाला की, और हाँ जी मैं बोलूंगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और अब श्री बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ संपन्न हुआ। और इधर आइए अब हम सभी लोग चलें विदर्भ देश, कुंडिनपुर। इस समय शायद महाराष्ट्र में पड़ता है विदर्भ देश। कहाँ पड़ता है जी? है महाराष्ट्र में? मैंने ठीक कहा? एम आई राइट? यस आई एम राइट? नो? हाँ महाराज, हम तो अंग्रेजी जल्दी समझ जाते हैं महाराज, अंग्रेजी बोला करो। विदर्भ देश चलोगे? विदर्भ देश, वहां के राजा और उनकी एक बेटी जिसका नाम है रुक्मिणी। विदर्भ देश के राजा श्री भीष्मक, एक बेटी है रुक्मिणी और 5 पुत्र हैं, जिसमें एक पुत्र का नाम है रुक्मी। इसने अपनी बहन के विवाह को शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया था। रुक्मिणी ने नारद जी के माध्यम से एक बहुत सुंदर चर्चा सुना था। कन्हैया बड़े सुंदर हैं। कन्हैया की कथा को रुक्मिणी जी ने देवर्षि नारद के माध्यम से श्रवण किया। परिणाम क्या हुआ है? कन्हैया से प्रेम हो गया। अब जब कन्हैया से प्रेम हो गया तो कन्हैया से शादी करने की इच्छा करने लगी, लेकिन शादी तो शिशुपाल के साथ में निश्चित हो गई। एक ब्राह्मण के द्वारा रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर पत्र भेजा, जिसको आप लोग प्रेम पत्र कहते हैं। बहुत सुंदर प्रेम पत्र भेजा है भगवान श्री कृष्ण को। प्रेम पत्र में क्या लिखा है बताऊं? हैं? बताऊं कि नहीं? अरे जोर से न बोलो जी, बताओ।
अच्छा, आदेश दे रहे हैं। बताओ महाराज, एक बात बताओ आप लोग, आप अपने पति को या प्रेमी को कभी पत्र लिखते हो तो किसी को बताते हो? बोलो। तो फिर मैं क्यों बताऊं जी? ये रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र है, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? हैं? बता दूं? आप तो कभी नहीं बताते हैं किसी। ये मालूम है, ये संसार से प्रेम नहीं है प्यारे, ये कन्हैया के लिए प्रेम पत्र है। आप भी यदि प्रेम पत्र लिखोगे, रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र को सुनोगे, तो शायद आपका भी प्रेम हमारे कन्हैया से हो जाएगा, सच्चा प्रेम हो जाएगा और कन्हैया आपका अपना बन जाएगा प्यारे। मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा आपको। रुक्मिणी जी ने लिखा, सबसे पहले संबोधन। आप लोग लिखते हो ना? क्या लिखते हो? हैं? हैं? क्या लिखते हो? कभी चिट्ठी लिखे हो पति को? महाराज अब तो मोबाइल हो गया है, चिट्ठी लिखने की फुर्सत किसको है महाराज? मोबाइल से बात कर लेते हैं। मोबाइल है? कभी लिखा है आपकी पत्नी ने चिट्ठी? लिखा है? अनपढ़ है, गंवार है, अरे मोबाइल से बात करती होगी। हे त्रिभुवन सुंदर, संबोधन ध्यान से सुनना। हे प्राण प्रिय, आपके चरित्र को सुन करके मेरा मन आपसे प्रेम कर बैठा। ये पहला श्लोक है, पहले श्लोक का भाव है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, प्रथम भगति संतन कर संगा, श्रवणम पहली भक्ति है, सुनो। कथा श्रवण करने से ही प्रेम होगा, ध्यान देना। हे प्रभु, हमने अपनी लज्जा को छोड़ दिया, अपने शर्म को छोड़ दिया। लज्जाशील शर्म को छोड़ करके मेरा मन आपको ही वर्ण कर लिया है। हे प्रभु, एक सिंह के भाग को एक सियार लेने के लिए आ रहा है। शिशुपाल, आप पुरुष सिंह हैं और शिशुपाल एक सियार है। प्रभु, आप आइए और मुझे लेकर के जाइए। यदि आप, ध्यान देना, रुक्मिणी जी ने संकल्प कर लिया है, यदि कन्हैया, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी। करूंगी तो केवल और केवल कन्हैया से ही शादी करूंगी। कन्हैया, तुम ही हमारे पति हो और हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, बस। कन्हैया, ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, कन्हैया ने सुना और अब श्री कृष्ण भगवान, श्री राधे, रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिका ले गए। रुक्मिणी जी गई थी गौरी पूजन के लिए और अब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण कर लिए।